9 देवियों की कथा। साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री था, जिन्हें माँ सती भी कहा जाता है। माँ सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर शिव जी से विवाह किया। फिर एक रोज, स्वामी, आपने सब देवी देवताओं, गंधर्व, अपनी पुत्री, अपनी जमता सबको इस यज्ञ में शामिल होने का न्योता दिया है। किंतु स्वामी, आप भूल रहे हैं कि आपने महादेव और सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। मैं ऐसे किसी भी साधु को आमंत्रित नहीं करूंगा जिसके माता पिता तक का नाम भी न पता हो। किंतु स्वामी, ये तो आप अपनी पुत्री के साथ अन्याय करेंगे। जैसे ही ये सूचना महासती को मिलती है तो वो महादेव से बोलती है, महादेव, स्वामी, क्या आपको पता है कि पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है? सभी देवी देवता गण, विष्णु, ब्रह्मा, मेरी बहनों तक को बुलाया है। चलिए स्वामी, हम भी चलते हैं। इसी बहाने से मैं अपनी बहनों और माता से मिल लूंगी। तुम बोल रही हो कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है और बिना किसी के निमंत्रण के जाना सही नहीं होता। एक पिता अपनी पुत्री को निमंत्रण पत्र क्यों देगा? ये तो पुत्री का कर्तव्य है कि अगर उसके मायके में कुछ हो रहा है तो वह बिना बुलाए चली जाए। तुम उनकी पुत्री हो, किंतु तुम अब विवाहित हो। तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। वो आकर निमंत्रण दे तो ही सही है। लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाती। वो महादेव से आज्ञा लेकर अपने पिता के यहाँ जाती है। पिताजी, आपने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया और अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। मैंने जिन जिन लोगों को आमंत्रित करना था उन सबको आमंत्रित कर लिया है, और वैसे तुम बगैर निमंत्रण के यहाँ आई हो। मैंने महादेव से कहा था, किंतु उन्होंने कहा कि बगैर निमंत्रण किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तुमसे समझदार तो तुम्हारा वो पति ठहरा। शमशान की राख को शरीर पर लपेट कर रहने वाले का मेरा यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। भूत पिशाचों के बीच में रहता है, घर तक नहीं है उसके पास। मुझे तो तुम्हें भी इस हालत में देखकर आश्चर्य होता है। तुम भी उसके साथ साथ रहकर उसी के जैसी हो गई हो। देखो अपनी बहनों को, उनके पतियों को, सबके वस्त्र देखो, आभूषण देखो। आखिर उसे अघोरी ने तुम्हें दिया ही क्या है? महादेव के बारे में अन्यथा कोई भी अपशब्द मत बोलिए। वो सही कह रहे थे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जहाँ एक स्त्री के पति का अपमान होता हो, उस स्थान पर उसे रुकना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने वैसे भी निमंत्रण नहीं दिया था। तुम अभी इस समय इस यज्ञ से चली जाओ। अपना तथा महादेव का अपमान वो सह नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता को दंड देने के लिए स्वयं को यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख उनकी बहन और माता चीख उठी, और उधर महादेव को जैसे ही आभास होता है कि शैलपुत्री अग्निकुंड में स्वाहा हो रही है, तो वो क्रोधित होकर महाराज प्रजापति के यहाँ उपस्थित होते हैं। उनके जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव दुखी होकर उस यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं और सती के जलते हुए शरीर को हाथों में उठाकर चल देते हैं। सती के शरीर के जलते हुए अंग जहाँ पर गिरे वो धरती पावन हो गई। बर्फ से ढके पर्वत पर देवी शैलपुत्री वृषभ पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल। शैलपुत्री धैर्य और स्थिरता की प्रतिमूर्ति है। पर्वत की तरह अडिग रहती हैं। माता के इस रूप की आराधना करने से मनुष्य का चंद्रमा सही रहता है। वही दूसरा नवरात्र है माँ दुर्गा के स्वरूप ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी का। ये मनुष्य को जीवन के कठिन क्षणों में संबल बनने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, और जब उनके विवाह की बात चली तो एक दिन नारद मुनि वहाँ उपस्थित होते हैं। माते, मैं यहाँ ये अवगत कराने आया हूँ कि आप अपने पिछले जन्म में सती थीं और आप भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। आपके देह करने के बाद भगवान शिव घर तपस्या में लीन हो गए। माते, संसार के कल्याण के लिए तथा महादेव की तपस्या को समाप्त करने के लिए आपका भगवान शिव से विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। आपने मुझे इस बात से तो अवगत कर दिया, किंतु महादेव को मैं कैसे पा सकती हूँ? माते, महादेव को पाना इतना भी सरल नहीं है। उसके लिए तो आपको कठोर तपस्या करनी होगी। अब माँ ब्रह्मचारिणी अपने माता पिता की आज्ञा लेती हैं। पुत्री, महादेव की इतनी कठिन भक्ति के लिए मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दे सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए उनसे भी अच्छा सुयोग्य वर ढूंढ सकती हूँ।
हम तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकते। मैं पूर्व जन्म में महादेव की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी मैं महादेव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। इसके लिए मैं सदैव महादेव की कितनी भी कठिन उपासना कर सकती हूँ। मुझे मेरे कर्तव्य से ना रोकें। माता पिता उन्हें आज्ञा दे देते हैं। भगवान महादेव के बारे में सब जानने के बाद ब्रह्मचारिणी उपासना में बैठ जाती हैं और लगातार 1000 वर्षों तक वो महादेव की तपस्या करती हैं, जिस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने वर्षों तक केवल टूटे हुए बेलवा पत्ते खाकर भगवान शिव की आराधना की। फिर वर्षों बाद वो पत्ते भी खाने छोड़ दिए, जिससे उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। ये देखकर सब देवता चिंतित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ माँ के पास आते हैं। हे माँ, आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं। इतना कठिन तप और तपस्या आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं की। किंतु माते, आप बहुत ही निर्बल हो गईं। रूप में आपसे ही विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। नहीं, जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो वर्षों तक भगवान शिव की इसी तरह उपासना करती रही और एक दिन भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए और उनसे विवाह कर लिया। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। इनके नवरात्र के दिन लाल रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के व्रत का होता है। माँ चंद्रघंटा का चेहरा स्वर्ण के समान कांतिमय होता है। इनके मुखमंडल पर सूर्य जैसी आभा होती है और सर पर आधा चंद्रमा सुशोभित होता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर का घंटा हो, इसलिए उनका नाम चंद्रकांता पड़ा। चंद्रघंटा की भक्ति कर रहे भक्तजनों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह मुक्त हो जाते हैं। एक बार की बात है, असुरों का राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्रदेव में लगातार कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंत में महिषासुर इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लेता है। इंद्रदेव को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। वो और उनके सब देवता गंधर्व भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। वर्षों से महिषासुर के साथ स्वर्ग की रक्षा करते करते अंत में महिषासुर से पराजित हो ही गए। उसने स्वर्ग को हथिया लिया। सब देवता परेशान हो गए। भगवान, हम देवता धरती पर विचरण करने के लिए विवश हो गए। नाथ, हमारी रक्षा करें। उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उसको कोई देवता, गंधर्व या भगवान नहीं मार सकता। इसीलिए उसकी अराजकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसका विनाश केवल एक महिला के हाथों ही हो सकता है, जिसमें संपूर्ण शक्तियां हो। तभी तीनों देवता अपने अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और समस्त देवतागण भी अपनी शक्तियां उस ऊर्जा में समाहित कर देते हैं, जिससे शक्ति का रूप लिए माँ चंद्रघंटा प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु उन्हें अपना चक्र प्रदान करते हैं। भगवान शिव अपना त्रिशूल देते हैं और इंद्र उन्हें ऐरावत प्रदान करते हैं तथा ऐरावत के गले में बंधी हुई घंटी उनके माथे पर लगा देते हैं, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा भगवान महादेव को प्रणाम करती हैं। आपसे निवेदन है कि महिषासुर का संहार कर दीजिए। मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण कर आपको महिषासुर के संहार की शुभ सूचना देती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। अब वो वहाँ से चल पड़ती है। मेरा नाम महिषासुर है और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। देवताओं में जब युद्ध करने की क्षमता खत्म हो गई है तो उन्होंने ये देवी उत्पन्न कर दी। उन्हें क्या लगा कि वो ऐसे कोई भी चमत्कारी चीज मेरे पास भेजेंगे और वो मेरा वध कर देगी। सब अस्त्रों से परिपूर्ण है। उनके मुखमंडल पर एक अलग ही आभा है और उनकी आंखों में क्रोध के मारे ज्वाला उत्पन्न हो रही है। माता चंद्रघंटा उसके भेजे गए सभी असुरों का संहार कर देती है। उसके बाद महिषासुर अपने असली अवतार यानी भैंसे के अवतार में आता है, लेकिन वो उसको पहचान लेती है और उसका भी वध कर देती है।
माता का चौथा नवरात्र आता है, जिसमें सब लोग माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। इनके चेहरे पर सदैव एक मंद मुस्कान रहती है। इनकी उत्पत्ति उस समय पर हुई जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तब अचानक एक दिन एक रहस्यमयी हंसी की उत्पत्ति होती है, और जब पूरे संसार और सृष्टि में भगवान शिव ही विराजमान थे, वो जब ये हंसी सुनते हैं तो वो बोलते हैं, देवी, क्योंकि सृष्टि को पहले हंसी की ध्वनि आपसे मिली है, इसीलिए आप आदि देवी के नाम से जानी जाएंगी। आपकी उत्पत्ति का एक यह कार्य प्रकृति की संरचना करना भी है। आपकी उत्पत्ति से ही इस संसार में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति होगी। आप ही के तेज से सबके अंदर तेज व्याप्त होगा। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण होगी। तुम्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाएगा और तुम्हें पूजने वाले भक्तों को भय नहीं रहेगा। माँ कुष्मांडा ने पृथ्वी की संरचना की। हमारी पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई, और वो ध्वनि सारे संसार में व्याप्त है। जो भक्तगण माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उनका सूर्य बलवान होता है। 5वीं नवरात्रि में जिस देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उस देवी का नाम स्वर्ण अक्षरों में स्कंद माता है। संतान प्राप्ति के लिए इनकी उपासना करते हैं। उनकी भक्ति करने से मूर्ख इंसान भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये 4 भुज वाली देवी हैं। इनकी एक भुजा में एक नन्हा बालक विराजित है, जो कोई और नहीं, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसलिए इन माता का नाम स्कंद माता है। एक समय की बात है, इंद्र और कार्तिकेय में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और वो युद्ध तक पहुंच जाती है। इंद्र कार्तिकेय पर हमला करने वाले हैं, ये सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। उसने मेरे पुत्र पर हमला करने की सोची। लगता है इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो चला है। भगवान शिव तो तपस्या में लीन है। अब मैं स्वयं जाकर इंद्र के घमंड को चूर करती हूँ। ये कहकर वो इंद्र के पास पहुँच जाती है। माता पार्वती का रौद्र रूप देखकर इंद्र भय से कांप जाता है और सभी देवताओं के साथ मिलकर माता पार्वती स्कंद माता के रूप में स्तुति करने लगती है। हे माता, हम भी आपके पुत्र हैं। जिस तरह आप अपने पुत्र कार्तिकेय की गलतियों और भूलों को क्षमा करती हैं, उसी प्रकार ही माता हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए। हम क्षमा प्रार्थी, भूलवश हमसे ये भूल हो गई। तभी भगवान शिव भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें शांत करते हैं। तब से उनका नाम स्कंद माता पड़ा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी इनकी पूजा करता है, इनका वाहन सिंह है। एक समय की बात है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माता, वर्षों से आपकी इस रूप में आराधना कर रहा हूँ। मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, किंतु मैं चाहता हूँ कि आप जैसी शक्ति से संपूर्ण मृगभाषी तथा तेजस्वी बालिका मेरे यहाँ जन्म ले। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कन्या के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी तथा संसार में वैज्ञानिक दृष्टि से होने वाले कार्यों को संपूर्ण करूंगी। वरदान पाकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति होती है, जिसे वो प्यार से कात्यायनी बुलाते हैं कि उनकी पुत्री सृजन में बहुत से कार्य वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण करती है। उस समय पर होने वाले नित्य प्रयोग माता कात्यायनी ने किया। 7वां नवरात्रि माँ कालरात्रि का होता है। जैसा उनका नाम है, वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रक्तबीज जैसे राक्षसी दानवों ने पृथ्वी और स्वर्गलोक पर हाहाकार मचा दिया। तभी सभी देवतागण भगवान शिव के पास जाते हैं। महादेव, शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर सबके जीवन का नाश कर दिया है तथा वर्षों से चले आ रहे इस युद्ध में सभी देवता बुरी तरह थक गए हैं। महादेव, हम सब पर कृपा करें तथा उन दोनों राक्षसों का नाश करें। वो दोनों इसीलिए इतने अधिक प्रबल हैं क्योंकि उनके साथ रक्त बीज खड़ा है। पार्वती, तुम जगत जननी हो। अब तुम्हें इस पृथ्वी और तीनों लोकों की रक्षा कर सकती हो। प्रभु, मेरे अंदर अभी क्रोध की अग्नि धधक रही है। दुर्गा अपने सिंह की सवारी करके उन दोनों का वध कर देती हैं।
ये देख रक्त बीज क्रोध से पागल हो जाता है और माँ से लड़ने लग जाता है। माँ दुर्गा अपने तीर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन जितनी रक्त की बूंदें उसकी धरती पर गिरती उतने रक्त बीज और उत्पन्न हो जाते। तब माँ दुर्गा ने माँ काली का अवतार लिया और एक एक कर रक्त की हर बूंद पीने लगी, जिससे रक्त बीज का नाश हुआ। नवरात्रि में 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतया गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंकर चंद्र और कुंड के फूल से दी गई है। माँ गौरी की आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन महादेव, माँ गौरी वर्षों से आपकी तपस्या में लीन है। महादेव, आप उन्हें दर्शन दीजिए। भूख प्यास सब भूलकर माँ गौरी ने आपकी कठिन तपस्या की है। देखिए तो उनका पूरा रंग काला पड़ गया है। जब वो आपकी तपस्या के लिए बैठी थी तो उनका वर्ण बिल्कुल श्वेत था। विष्णु, उनकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और उन्हें जल्द ही दर्शन भी प्रदान करूंगा ही। महादेव, आप तो जानते ही हैं, महागौरी और आपके मिलन से संसार में हो रहे अनेकों दुखों का नाश होगा, अन्यथा देर ना करें भगवान। भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप फिर से श्वेत हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम दुख धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नवदुर्गा में आखिरी रूप माँ सिद्धिदात्री का है। जो भी इस माँ की पूजा करता है उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कमल पुष्प पर आसन होती हैं। इनकी सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। असंभव को संभव में बदल देने की क्षमता प्रदान करती है।